ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने पहले किया हुआ है और ऐसे मैंने कई क्वेश्चंस पहले करवा भी रखे हैं। एक बार इसको रीअटेम्प्ट करें। एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद ऐसे एक नहीं कई क्वेश्चन आपको लिखवाए थे। 10x ओवर 1 प्लस 10x, इंटीग्रेशन ऑफ 10x ओवर 1 माइनस 10x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x ओवर 1 प्लस cot x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस cot x। ये सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से हैं और सबका एक ही मैनर है, एक ही सिस्टम है। आप लोगों ने ये पहले क्वेश्चन कैसे किया था, इसको साइन कॉस में बदला जाता है। इसको साइन कॉस में जब आपने चेंज किया तो जाके 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, या बेटा कॉस एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या करते थे आप, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, 2 से क्या मल्टीप्लाई डिवाइड, साइन प्लस कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस माइनस साइन। तो न्यूमरेटर में आप लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव बनाते हैं। पहले 2 cos x को लिखा आपने cos x प्लस cos x, दिस इज sin x प्लस cos x। नाउ बेटा sin x ऐड और लेस, sin x ऐड किया और लेस किया आपने, तो इंटीग्रल बन गया आपके पास sin x प्लस cos x प्लस में cos x माइनस sin x। ओवर sin x प्लस cos x, डिवाइड कर दे साइन प्लस कॉस से, दो इंटीग्रेशन ऑफ 1, दिस इज cos x माइनस sin x ओवर sin x प्लस cos x। अब इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है बेटा, यह आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 से यहां मल्टीप्लाई किया और ये आगे बेटा dt अपॉन टी की फॉर्म। डिनोमिनेटर को अगर हम t यूज कर लेते हैं sin x प्लस cos x को, तो न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव आपके पास है, यह आगे बेटा x/2 प्लस 1/2 लॉग ऑफ मॉड t प्लस c, और t की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। सर ये क्यों दोबारा करा रहे हो, तो हमने पहले भी किया था, रिवीजन में भी पहले भी किया था। अब इस पे बेस ना क्वेश्चन में कर दिया एक चेंज। मान लो यहां क्वेश्चन में 1 प्लस 10x या 1 प्लस 3 10x लिख दिया, या लिख दिया गया आपके पास 4 प्लस 3 10x, फिर क्वेश्चन आप इस मैनर से कर ही नहीं पाओगे। सर फिर कैसे करेंगे, तो फिर इसका वर्किंग का मैनर आपका बदल जाएगा। अब आपको क्वेश्चन ये करना पड़ेगा, जो भी मैंने इससे पहले भी स्क्रीन पे 4-5 क्वेश्चन लिखे थे, या ये क्वेश्चन अभी जो मैंने आपके सामने लिखा, ऐसे आप एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन बना लो। यहाँ पे 3, 4, 5, 6 कुछ भी लिख दो साथ में, तो उसका एक प्रॉपर फॉर्म है, वो जरा फॉर्म समझिए कैसे करना है हमने। वो ये है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ a sin x प्लस b cos x ओवर c sin x प्लस d cos x। ये है वो फॉर्म। आपका क्वेश्चन बनेगा बेटा अब इस फॉर्म पे बेस्ड। अगर इनकेस मान लो यहां पर आपके पास 10x के साथ में 3 या 4 कुछ भी लिख दूं, तो क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में बदल के आ जाएगा। क्या है, a sin x प्लस b cos x ओवर c sin x प्लस d cos x। न्यूमरेटर में ये दोनों क्वांटिटी होंगी, ये जरूरी नहीं है। इन दोनों में से कोई एक सिंगल क्वांटिटी भी होती है, दोनों होंगी, ये जरूरी नहीं है। डिनोमिनेटर में दोनों की प्रेजेंस जरूरी है। डिनोमिनेटर में साइन और कॉस दोनों होने चाहिए, न्यूमरेटर में दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई सिंगल क्वांटिटी भी हो सकती है।
तो हमने क्या करना है ऐसे केस में बच्चों, यहां आपने करना है इस न्यूमरेटर को यूज करना है आपने a टाइम डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। न्यूमरेटर को क्या यूज करना है आपने, a टाइम डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये स्टेप लेने से आप जब राइट साइड की ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसको लेफ्ट हैंड साइड के साथ कंपेयर किया जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा के कोफिशिएंट को जब कंपेयर करेंगे तो कैपिटल ए कैपिटल बी में दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगी। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए और बी कांस्टेंट वैल्यू जाएंगी 2 3 4 5 कुछ भी आ सकते हैं। अगर मैं न्यूमरेटर के प्लेस पे ये यूज कर लूं तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा a टाइम डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन में डिनोमिनेटर। मान लो a और b कांस्टेंट वैल्यू जब आपने कैलकुलेट की तो a का आंसर 2 आ गया और b का 3 आ गया। मैं सेपरेट कर लूं अगर इस इंटीग्रल को, डिवाइड कर दें डिनोमिनेटर से तो ये आ जाएगा a डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन में डिनोमिनेटर, मतलब a कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 और b ये आ जाएगा बड़ा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन में डिनोमिनेटर। तो ये इसका इंटीग्रेशन आ गया ax और यहां क्या होगा, इसका डेरिवेटिव है ऊपर तो dt बाई टी की फॉर्म होगी, यानी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। ये बन जाएगा क्वेश्चन का रिजल्ट। तब क्वेश्चन आपको इस मैनर से लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्वेश्चन आपको ये दे दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3 10x, इंटीग्रेशन है 1 अपॉन 1 प्लस 3 10x, ये दिया गया बच्चों। तो आपने सबसे पहले इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया, साइन कॉस में कन्वर्ट किया तो 1 अपॉन 1 प्लस 3 साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, ये आगे बढ़ा कॉस एक्स ओवर कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स। अब ध्यान से देखें, जैसे यहां साइन कॉस दोनों टर्म्स हैं, दोनों होंगी ये जरूरी नहीं है। अब इसमें अगर हम देखें तो बड़ा कॉस एक्स है और डिनोमिनेटर में साइन और कॉस दोनों है, तो न्यूमरेटर को हमने यूज करना है ऐसे केस में, दिस न्यूमरेटर लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू a टाइम डिनोमिनेटर यानी कि 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस b टाइम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, b टाइम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यानी 3 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब राइट साइड की ब्रैकेट अगर हम ओपन करते हैं तो रिजल्ट देखिए क्या आता है, ये कॉस एक्स, ये आगे बढ़ा 3a साइन एक्स प्लस a कॉस एक्स प्लस 3b कॉस एक्स माइनस b साइन एक्स। बच्चों ये आ गया कॉस एक्स, देखो ये क्वांटिटी अगर हम नोटिस करें तो इसमें साइन है और इसमें साइन है, तो दोनों में से साइन अगर हम कॉमन ले लें 3a माइनस b साइन एक्स लिया कॉमन, बाकी में से कॉस एक्स कॉमन लिया आपने, a प्लस 3b कॉस एक्स। अब नोटिस कीजिए हमारे पास क्या चल रहा है, लेफ्ट और राइट अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या रिजल्ट है भाई, यहाँ कॉस थीटा की टर्म तो यहाँ पर है और यहाँ साइन भी है, बट यहाँ तो सिर्फ कॉस है साइन है ही नहीं, तो मैं कॉस एक्स के साथ लिख सकता हूँ प्लस 0 साइन एक्स। तो साइन थीटा का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में 0 चल रहा है, कंपेयर करने पे 3a माइनस बी दैट इज इक्वल टू 0 एंड a प्लस 3b ये जो कोफिशिएंट है 1 के इक्वल है। इन दोनों को सॉल्व करके क्या हम a और b निकाल सकते हैं। यहां से अगर हम b यूज करें तो b क्या आएगा बेटा, b आ गया 3a, इस b को हम 3a से यहां रिप्लेस कर दें, दिस इज 3a, तो बेटा 10a ये आपके पास आ गया 1 और a आ गया आपके पास 1/10। अब a अगर हम 1/10 यहां रख दें तो b का रिजल्ट क्या आएगा 3/10। चलो जो आपने इस न्यूमरेटर को एज्यूम किया था
न्यूमरेटर को क्या एज्यूम किया था, a टाइम डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये क्वांटिटी अब यहां यूज कर लो इसे जब आपने यूज किया तो बड़ा a टाइम डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। सर ये कहां से आया यार, अभी तो इसको एज्यूम किया था आपने, ये न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर के प्लेस पे यूज कर लिया इसको। अब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहां पे डिवाइड किया आपने, यहां पर आगे बढ़ाइए a प्लस बी टाइम 3 cos x माइनस साइन x ओवर 3 साइन x प्लस cos x। मीन्स रिजल्ट बन गया इसका, ए बाहर लिया आपने इंटीग्रेशन ऑफ 1, बी बाहर लिया बेटा ये आ गया dt बाई टी की फॉर्म, इसका डेरिवेटिव है ना न्यूमरेटर में। अब a था आपका 1/10 और b है 3/10, तो a को आपने यहां पे यूज किया 1/10 और b को 3/10। 1/10 इंटीग्रेशन ऑफ 1, b है 3/10 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी एंड dt। t क्या है बेटा, यहां पे डिनोमिनेटर था t, दिस इज t आपके पास है 3 sin x प्लस cos x। कर दो इंटीग्रेशन, अब क्या रहा इसका आंसर, अब 1/10 इंटू में x प्लस 3/10 इंटू में लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी, और बच्चों ये वैल्यू टी के प्लेस पे यहां रख देनी है। ये फॉर्म आपके पास है, ध्यान से देख ले रहा, एक बार इसको नोट करो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वो करेंगे आप लोग फिर। हो गया नोटिस, कर लो, समझ तो आई है ना आपको। क्वेश्चन ये कभी 10 कॉट में नहीं होगा, साइन कॉस में बदलना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, साइन कॉस में चेंज कीजिए। क्या आंसर था इसका, -5x/29 log of 2 cos x प्लस 5 sin x।
लास्ट 2 क्लासेस के अंदर जो वर्किंग हमारे पास हुई थी बेटा, उसमें प्रीवियस लास्ट टू लास्ट क्लास में हम लोगों ने पहले 6 क्वेश्चन स्टडी किए थे। ये फॉर्म आपके सामने आई थी जिसपे बेसिस में 6 क्वेश्चन लिए थे यार, रूट tan थीटा हमने किया था, ठीक है। और लास्ट क्लास में फिर वर्किंग जो हमारे पास हुई थी वो आपके पास इन क्वेश्चंस की थी 7th 8th, जब आपके साइंस स्क्वायर कॉस स्क्वायर गिवन हो, या सिर्फ साइंस स्क्वायर है, या सिर्फ कॉस साइंस स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों दिए गए हैं। इवन ये क्वेश्चन भी लास्ट क्लास में किया था हमने। उसके बाद साइन कॉस की डिग्री, अगर साइन की डिग्री या कॉस की डिग्री अगर सिर्फ 1 है तो ऐसे केस में साइन थीटा कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 10 के टर्म में लगाया जाता है। साइन का कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते हैं इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। और आज जो भी हमने वर्किंग किया वो ये आपके क्वेश्चन नंबर 17 से 17 18 20 19 ये अभी जो आपने किया वो इस फॉर्म के थे, राइट। तो ये एक्सरसाइज हमारे पास जो है, कौन सी एक्सरसाइज है ये, 7.7 आपकी यहाँ कंप्लीट होती है यहाँ पे, ठीक है। 7.8 वैसे तो इसका क्वेश्चन टॉपिक हमारे पास डिलीट ही कर दिया गया था, बट क्योंकि इनडेफिनेट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में इससे रिलेटेड ये फॉर्मूला हमारे पास यूज होता है, इसलिए दोबारा से इसको सिलेबस में ले लिया गया। पिछले कोविड से 3 साल से डिलीटेड था। ये गलती की, उनको पता था कि सीबीएसई के ये वाले फॉर्मूले हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में यूज होते हैं, इनको दोबारा इस एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। बट वो भी क्वेश्चन आपका सिर्फ यहां तक ही लिमिटेड है, ये फॉर्म अभी भी डिलीटेड है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा भी नहीं और वैसे कंप्लीटली आने वाले भी नहीं है ये, ठीक है। इन 2 क्वेश्चन को छोड़ ही देना आपने, नो नीड। बाकी ये क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं, बड़े बेसिक से फॉर्म हमारे पास है। एक बार मैं रिमाइंडर दे रहा हूं इसका, पहले वो देख लो जरा। आपने 3 फॉर्मूले स्टडी किए थे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में आता है, इंटीग्रेशन के डेरिवेशन वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले भी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। कोई बच्चा बताएगा कि इसको हमने कैसे डिराइव किया था? कैसे किया था? अगर एग्जाम में आ जाए इसका इंटीग्रेशन करना तो कैसे करेंगे? कैसे? बाय पार्ट्स। बाय पार्ट में तो 2 का मल्टीपल चाहिए होता है। यस, मल्टीपल में 1 लेके बाय पार्ट लगा सकते हैं, उससे इसका रिजल्ट आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो स्पेशल केसेस स्टडी किए थे उनको भी यूज कर सकते हैं। 2 चॉइस है। तीनों क्वेश्चन, तीनों का डेरिवेशन करने के लिए मल्टीपल में 1 लेके बाय पार्ट लगाएंगे तो ये सेम आपके इसका रिजल्ट डिराइव हो जाएगा। क्या था इसका इंटीग्रेशन? फर्स्ट का x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, इसके रेसिप्रोकल का जो इंटीग्रेशन है यहां पर आएगा। जो भी इंटीग्रेट कर रहे हैं उसके मल्टीपल में आएगा x/2। दिस इज x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेम हियर x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ x प्लस में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2। दिस इज साइन इनवर्स x अपॉन a। ये आपके पास हमारे पास 3 इंटीग्रल से। अब इसमें क्वेश्चन आपका किस फॉर्म पे आएगा? क्वेश्चन बेटा हमारे पास है इस फॉर्म से रिलेटेड, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना है। कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर के स्टेप्स इसमें लेने हैं। परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद तीनों में से कोई भी एक आपके पास फॉर्म बन जाएगी। जो फॉर्म बनेगी उसके अकॉर्डिंग आप राइट साइड का फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये आ गया आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होगा? कॉमन लिए बेटा रूट 2
दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय 2 माइनस 1/2। नाउ एक्स का कोफिशिएंट है आपके पास 1/2, 1/2 का हाफ मीन्स माइनस 1/2 का हाफ करेंगे तो 1/4, उसका स्क्वायर 1/16 ऐड और लेस, 1/16 ऐड और लेस, बच्चों ये आ गया √2। दिस इज x माइनस 1/4 का स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम लिया, इसको हम कह सकते हैं √2 रूट ऑफ x माइनस 1/4 का स्क्वायर माइनस 3/4 का स्क्वायर। बताओ क्या होगा इसका जड़प? ये है x के प्लेस पे, ध्यान रखना ये है x। क्या है इसका आंसर बेटा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज x/2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 एंड दिस वन सेम हियर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट, क्या गया बेटा x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 log of x प्लस में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये रिजल्ट आपके पास है बेटा इसका। एग्जाम में आने का चांस बहुत कम है, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये आपका 1 या 2 नंबर की कैटेगरी का बनता है। ये सिर्फ एक्सरसाइज एनसीईआरटी में इसलिए ली गई है ताकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में जब हम सर्कल का या एलिप्स का इंटीग्रेशन लेते हैं तो उसमें आपको पता है कि हमारे पास ये वाला फॉर्मूला प्रैक्टिकली ज्यादा यूज होता है बार बार, इसलिए इस एक्सरसाइज को दोबारा से सिलेबस में लिया गया, रीजन यही है। अब इसमें आओ जरा, ये फर्स्ट सेकंड में सिंपली आपने परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना है। और थर्ड क्वेश्चन में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे cos x है 4 माइनस साइन स्क्वायर अंडर द रूट। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए तो आपको मैंने 2 ही बातें बताई हैं। सबसे पहले नोटिस करना है कि किसी क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट तो नहीं किया जाएगा। यहाँ अगर हम sin x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos x डेरिवेटिव होगा, तो पहले sin x को t मानना है, उसके बाद क्वेश्चन एग्जैक्टली उसी फॉर्म का आ जाएगा। कुछ ऐसे यहाँ पर आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में, तो यहाँ बेटा e की पावर x है, e की पावर 2x प्लस 1 अंडर द रूट, तो यहां आप t किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे? तो यहां आप t पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे e रेज़ टू पावर x को, डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास e रेज़ टू पावर x एंड dx। तो बच्चों उससे ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका e की पावर x इंटू डी एक्स, तो बन गया dt, रूट में आ जाएगा आपके पास t स्क्वायर प्लस 1 एंड फॉर्मूला यूज कर लेंगे आप। कुछ ऐसे ही यहां देखें तो बड़ा होना चाहिए था x का स्क्वायर, जबकि यहां पर दिया हुआ x की पावर 4। अब जो x के प्लेस पर क्वांटिटी आई है वो है x स्क्वायर यहाँ पर, तो x स्क्वायर को t मानेंगे तो बाहर डेरिवेटिव बन जाएगा। तो यहां आपने t सब्स्टिट्यूट किसको करना है? हमने x स्क्वायर को करना है। देन dt अपॉन में 2 क्या बन जाएगा? ये x इंटू में dx, ये रहा x और ये है dx, तो ये बन जाएगा dt बाई 2, राइट। और लास्ट में आए तो log x को t मानना है, 1 अपॉन x 1/x, ध्यान से देखें डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 16 प्लस टी स्क्वायर dt, जहां पे t हमारे पास क्या होगा? log x को t मान लिया हमने, राइट। यहां तक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है आपका। ये 2 क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, पूरी तरह से छोड़ देना, मना नहीं है, टेंशन ना लें उसकी। ये फॉर्म तो वैसे डिलीट हो गई है, आज नहीं 4 साल हो गए इसके, ठीक है। कुछ हिंट नोट करना है कर लो। अब मैं इसके बाद आपके सामने कुछ क्वेश्चन इस बुक के मिसलेनियस एक्सरसाइज के ले रहा हूं। लेवल थोड़ा सा अगर चेंज होकर आएगा तो क्वेश्चन आपके इनडेफिनिट में कैसे बन के आएंगे। आगे डेफिनेट है, डेफिनेट हम अगली क्लास में लेंगे, मैं डेफिनेट नहीं ले रहा हूं। आई इंडेफिनेट के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने ले रहा हूं मैं।
ये एक्सरसाइज पहले भी हम कर चुके हैं, पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज कर चुके हैं हम लोग एक बार। ये है मिसलेनियस।